हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज सोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। जैसे आपने रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन देखा था अपने प्रीवियस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में एंड पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ऐसे ही हम अब कैपेसिटेंस को सीखेंगे कि सीरीज और कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें जो नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो आज हम इसके अंदर डिराइव करेंगे कि कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला बनता है और कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें ये तीन कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं जिसमें प्लेट्स का साइज सेम होता है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये प्लेट इससे पॉजिटिव होगा, इंडेक्स में इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहां क्या होगा, माना कि ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है कि प्लेट का इस तरफ और प्लेट का इस तरफ, इधर देखो, इस पे क्या गया था, पॉजिटिव, इस पे क्या गया, नेगेटिव। तो अब यदि ये एक पूरा सिस्टम, एक सिस्टम है, ऐसे आपस में कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जब इधर नेगेटिव आ गए, इस प्लेट के इस तरफ क्या आ गए, नेगेटिव, इस प्लेट के इस तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, ऐसे जब इसके इधर पॉजिटिव आएंगे, इधर क्या आ जाएंगे, इसके नेगेटिव। आया समझ में। तो जैसे पूरी बॉडी है, बॉडी के इस तरफ क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं, आपस में ऐसे कनेक्टेड है। इस प्लेट की, इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इस प्लेट कैपेसिटर की ये प्लेट ऐसे जुड़ी है, तो फिलहाल ये कनेक्टेड है। जब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था भाई, जब आपने ये कनेक्ट नहीं किया था तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था, जीरो। नेट चार्ज जीरो था, इससे मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इसके पास इधर है, टोटल चार्ज क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या थे, बराबर थे। इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे, और ये दोनों जब बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो कुछ इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बचा हुआ जो पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, वो प्लेट के इस तरफ ऐसे आ जाएगा। और फिर वही बात होगी, ये पॉजिटिव इंडक्शन इस पे क्या बना देगा, नेगेटिव। अब ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये पूरी एक बॉडी है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। आप देखोगे कि इधर नेगेटिव आ गया तो इस बॉडी का, पूरी बॉडी का पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ही इस प्लेट के साथ में, इसके पैरेलल में एक प्लेट और है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस पे क्या आ जाएगा, बोलो, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओके, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव, समझ में आया। और फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव, और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि जो चार्ज आपने यहां सप्लाई किया था, वो माना कि चार्ज कितना सप्लाई किया, दैट इज क्यू। ये चार्ज आपने इसको सप्लाई किया, तो ये चार्ज प्लस क्यू इधर आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस क्यू हो जाएगा। इधर माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, बोलो, प्लस क्यू। यहाँ चार्ज क्या आ गया, माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। देखा जाए तो मैंने बताया था कि ये क्या चार्ज दिया आपने इसको, प्लस क्यू, तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, प्लेट के इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि ये बॉडी एक पूरी बॉडी है, दिस इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप क्या देखोगे, इधर जब नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो इस पूरे बॉडी के इस तरफ क्या आ जाएगा, आया बात समझ में। तो ये माइनस क्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ऐसे ही ये इधर कनेक्टेड है, ठीक है, ये इधर कुछ ऐसे प्लेट है, तो इधर प्लस क्यू आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ओके, तो ऐसे आप देखते जाओगे कि क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी, चार्ज ऐसे डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ओके,
तो आपको समझ में आया कि चार्ज हमेशा हर केस के अंदर क्या मिलेगा, चार्ज क्यू। तो आप यहाँ ये नहीं बताना कि सर कैपेसिटर का चार्ज तो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, आप यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझोगे। आप यहाँ चार्ज आपने कैपेसिटर को कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया, ओके। तो आप हमेशा यही ये बताओगे कि चार्ज आपने इसको क्या दिया है, क्यू, तो जो इससे पूरे के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। तो अब हमें यहाँ देखना है कि सीरीज के अंदर जब कनेक्ट करते हैं तो सीरीज के अंदर कनेक्ट करने पर आपको क्या फॉर्मूला बनता है कैपेसिटेंस का, ओके। सपोज इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 एंड इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C3। और मैंने अभी भी बता दिया चार्ज क्या रहेगा, सेम चार्ज क्या रहेगा, वही चार्ज रहेगा, सेम क्यू, ओके। अब हमें यहाँ ये देखना है कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है, ऐसे ही कैपेसिटेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो हम इसके अंदर चेक करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मुलाटीज कर दोगे, क्या वही बताओगे, लेट C1 C2 C3 आर कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर, ये फॉर्मुलाटीज कर दोगे आप, ठीक है। अगला कैपेसिटेंस है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कैसे कनेक्ट करता है ये तो आपको पता ही होगा। सीरीज में कनेक्ट करने में ये बात आप बताओगे कि एक प्लेट, उसके बाद दूसरी प्लेट, फिर उसके बाद एक और प्लेट, वो प्लेट आपस में इंटरकनेक्टेड, फिर वो ऐसे प्लेट ऐसे पैरेलल में ऐसे आप रखोगे, ठीक है। तो अब ये आपके लिए नई बात तो है नहीं, आपने अपने पहले भी पढ़ चुके हो, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C1 C2 एंड C3 आर कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है और इनको हम कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट किया गया भाई, इनको कनेक्टेड किया गया है इन सीरीज। तो सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, सीरीज में ऐसे जोड़ दिया। अब इसके बाद आप यहाँ क्या बताओगे, एच क्यू इज चार्ज, ये क्यू चार्ज है जो इसको हमने सप्लाई किया था, ओके। एंड विच इज, जो कि क्या रहेगा, विच इज सेम, जो सेम है फॉर ऑल, जो सभी कैपेसिटेंस के लिए चार्ज क्या है, बोलो भाई, मैंने बताया था ना, फॉर ऑल कैपेसिटेंस के लिए क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैंने बताया ना। क्यों, तो क्यू आपने दिया, इंडेक्स में इधर माइनस क्यू हो गया, फिर ये एक कंप्लीट देखा जाए तो कंप्लीट बढ़ेगी, इसके इस तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसके तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनते हुए प्लेट्स के अंदर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, इसके अंदर जितना दिया आपने चार्ज वो सभी की प्लेट्स के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। चलो अब हम इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल है वो पैरेलल के अंदर अलग बात होती है, लेकिन जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल इस केस के अंदर अलग अलग ड्रॉप हो जाएगा। इस वाले कैपेसिटेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इस वाले जो ये वाले जो कैपेसिटर्स में पोटेंशियल V1, इस वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल V2 और इस वाले पोटेंशियल केस में कितना करोगे आप, V3, अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ओके। तो आप इस केस के अंदर आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, जैसा कि हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV पता है, एंड V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। तो अब हम इन तीनों को इकट्ठा करके हम टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं। माना कि इन तीनों को इकट्ठा करने पे हमें जो कैपेसिटेंस मिली वो मिली C नेट, C टोटल C नेट, वो हमें कैपेसिटेंस मिली। और इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव इसे हम कनेक्ट कर दिया, इसके वजह से जो हमें कैपेसिटेंस मिली वो कितने मिली, C नेट, हम इसमें ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब यहां हम ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस C नेट, तो पोटेंशियल भी क्या होगी, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगी वो V नेट होगी, क्योंकि पोटेंशियल भी V1 V2 V3 अलग अलग ड्रॉप हो रही है। चार्ज क्या रहेगा इसके अंदर, चार्ज वही रहेगा
जो तीनों में चार्ज था वही चार्ज इसके अंदर क्या आ जाएगा, Q। ओके, तो ये बात ध्यान से सुन लो कि इसको हमने रिजोल्व करके सोल्व करके छोटा सा क्या बना लिया हमने, इसका एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाया जिसमें हमने इसका सी नेट रखा, माना कि इसकी सी नेट क्या आई, सी नेट आ गया, इसका पोटेंशियल वी नेट और चार्ज कितना रहेगा, Q। तो ये फॉर्मेलिटी आप यहाँ ये कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग, यहीं से इन तीनों से एक और चीज बन जाएगी। V1 क्या होगा बताओ भी, V क्या होगा, Q बाई V। तो V1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या पड़ा, Q अपॉन V। तो यहाँ हो जाएगा Q डिवाइड बाई V1। सॉरी यहाँ क्या लिखोगे आप, Q बाई C। तो Q बाई C, V1 क्या हो जाएगा, Q बाई C। ओके, तो यहाँ आप V1 इज इक्वल टू Q बाई C ऐसे लिखोगे। और यहाँ बताओगे आप V2 क्या हो जाएगा, बोलो V2 क्या हो जाएगा भाई, Q डिवाइड बाई C2, ये C1 हो गया। ऐसे V3 की बात करते हो तो Q डिवाइड बाई C3। इतना समझ में आया। ओके, तो अब आपको यहाँ निकालना है V नेट। व्हाट इज V नेट, V नेट इज द, व्हाट इज V नेट, V नेट आप बताओगे इट इज पोटेंशियल ड्रॉप, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अक्रॉस कैपेसिटेंस C नेट। C नेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या बोलेंगे, V नेट। तो V नेट कैसे निकालोगे बताओ भाई, V नेट कैसे निकालोगे, V1 V2 V3, इन सभी को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं। V नेट करोगे तो सीधी सी बात है, जब आप V1 V2 V3 निकाल रहे हो ऐसे ही क्या निकल जाएगा यहाँ V नेट, और V नेट क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय, भाई यहाँ C1 C2 C3 थे तो यहाँ नेट बात हो रही है तो यहाँ क्या बोल दोगे आप, C नेट। तो यहाँ C नेट यूज कर दोगे और यहाँ क्या बन जाएगा बोलो, Q डिवाइड बाय C1, Q डिवाइड बाय C2, Q डिवाइड बाय C3, और यहाँ क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाय C नेट। ओके, तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, Q Q Q सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और इसी को आप लिख सकते हो Q डिवाइड बाय 1C नेट, और यह होगा 1 बाय Q कॉमन ले लो सभी के अंदर, और 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, Q से Q कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 बाय C नेट इज इक्वल टू 1 by C net is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. Is it clear to you or not? Okay? तो अब देखो कुछ याद आ रहा है आपको, 10th में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात समझ में कि इसमें जो कैपेसिटेंस इन सीरीज का C नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। और यदि यही n रेजिस्टेंस की बात करें, यदि यही हम कैपेसिटेंस के लिए करें, n कैपेसिटेंस के लिए करें तो यही वाला क्या हो जाएगा बताओ भाई, भाई C नेट क्या हो जाएगा बोलो, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 एंड सो ऑन, और कहां तक हो जाएगा 1 by Cn। n कैपेसिटेंस जोड़ रखे हैं तो n कैपेसिटेंस के लिए प्लस 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 सो ऑन अप टू 1 by Cn। ठीक है, तो ये हमने निकाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है ये। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। यहाँ आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है, मैं इसको एक अलग से बॉक्सा बना के बताता हूँ। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि सीरीज में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, ये हमने देख भी लिया था। ठीक है, लेकिन V क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आएगी बात में कि Q तो क्या रहेगा सभी कैपेसिटेंस के अंदर सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा डिफरेंट। तो मैंने शुरुआत कहां से की है, जो डिफरेंट है
उन्हीं को अलग अलग निकाल के जोड़ दो। इसमें क्या लगा है, पोटेंशियल अलग अलग है ना, तो मैंने अलग अलग पोटेंशियल निकाली, सभी पोटेंशियल को टोटल कर दिया, सम अप कर दिया, और हमें इसके अंदर क्या मिला, वी नेट। वी नेट क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 सभी का जोड़ दिया। उसके बाद वी नेट Q बाई सी नेट, Q बाई सी नेट, तो Q बाई C1 Q बाई C2, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, Q से Q कट जाता है, हमारे पास क्या मिल जाता है इसके अंदर, द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज। इज इट क्लियर टू नॉट, ये आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम इसी में हम इसके अंदर देखते हैं कि इन्हीं कैपेसिटेंस को यदि आप कनेक्ट करते हो किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे, चलो बताओ भाई मेरे को, तुम डायग्राम बना के देखो, जल्दी से बनाओ। कैपेसिटेंस को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, बताओ भाई, कैपेसिटेंस को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस। ओके, इन कैपेसिटेंसेस को ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है भाई, इस कैपेसिटर का एक प्लेट, इसका ये प्लेट और इसका एक प्लेट, इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को हम मिला देते हैं बैटरी, इट्स बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, हैविंग वोल्टेज सम V। ठीक है, इसका प्लेट का इस तरफ वाला, इस तरफ हमने इसको जोड़ दिया है, और इसका एक कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट से हमने इसका नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। तो वही बात है, इसमें क्या होगा भाई, पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, हम इनको कैसे कनेक्ट कर दिया भाई, इन पैरेलल, C1 C2 C3। ओके, अब C1 C2 को ऐसे जोड़ते हैं, और अब हम यहाँ ये देखते हैं कि इधर से जो चार्ज गया वो चार्ज यहाँ डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, यहां से देखो, यहां से 3 डिवाइड हो रहे हैं इस तरफ, एक ऊपर, ठीक है, एक नीचे और एक बीचों बीच। तो यहाँ जो आपने Q सप्लाई दी थी वो अब अलग अलग डिवाइड हो जाता है। सपोज दिस इज चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, ठीक है, और यहाँ चार्ज क्या डिवाइड हो गया, Q3 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ Q1 Q2 Q3 मतलब Q कोई एक सेम नहीं होगा, इसमें Q1 Q2 3 चार्ज अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज सेम रहेगी, और वो क्या चीज सेम रहेगी, ये जो पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगी, और पैरेलल के अंदर आप यहाँ ये बताओगे इसमें पोटेंशियल सेम, इसमें पोटेंशियल सेम, इसमें पोटेंशियल सेम। तो यहाँ आप फिर एक अलग से बॉक्स बनाओगे, और बॉक्स में आप क्या बताओगे, इसके अंदर क्या बताओगे भाई, इसके अंदर Q क्या रहता है, डिफरेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q डिफरेंट होता है, बट क्या इसके अंदर होता है सेम, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया? ओके, अब मैंने जैसे पहले बताया था कि जो चीज अलग है उसको जोड़ दो। उसमें क्या चीज अलग थी, सीरीज के अंदर क्या अलग थी भाई, चार्ज अलग था, हमने चार्ज को जोड़ा। इसमें क्या अलग है बताओ भाई, पहले वाले में क्या अलग था, पोटेंशियल अलग था, पोटेंशियल अलग था, हमने पोटेंशियल जोड़ा। इस केस में क्या अलग है, चार्ज अलग है, हम चार्ज को अलग अलग जोड़ेंगे, Q नेट निकाल लेंगे। जैसे उसका इकट्ठा करके एक छोटा सा सर्किट बनाया था, माना कि इन तीनों को कंबाइंड करने पे हमें कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ इसकी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और इन तीनों को कंबाइंड करने पे हमें जो कैपेसिटेंस मिलती है, माना कि वो क्या है, C नेट। ठीक है, और जो इसकी पोटेंशियल है वो V नेट है। तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल क्या है, इसमें होगी, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं।
हम जहाँ पोटेंशियल यहाँ थी वही पोटेंशियल इसके अंदर ये रख लेते हैं, तीनों में भी वही रहेगी और जो कंबाइंड आएगा उसमें पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात मैंने आपको पहले बता ही दी है। ओके, अब इसमें अलग क्या रहेगा, अलग क्या रहेगा इसके अंदर, Q1 Q2 Q3। तो माना है कि Q1 Q2 Q3 को जोड़ते हैं तो यहां इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज आया Q नेट। समझ में आई कि बात? तो फिर वही फॉर्मूला टीज करोगे क्या, ठीक है। लेट C1 C2 एंड C3 ये जो कैपेसिटेंस हैं इनको हम जोड़ते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हो। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका 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 इन तीनों प्लेट को किसी कॉमन पॉइंट से जोड़ते हैं, इनको तीनों को किसी एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ते हैं, तो ये इसका क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। ओके, तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां आप बताओगे जैसे उसमें बताया था, क्या बताओगे इसके अंदर, बताओ Q इज चार्ज, Q चार्ज दिया गया, ठीक है, इसको सप्लाई किया गया चार्ज, ये चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और डिवाइडेड कैसे हो गया, डिवाइडेड बताओ Q1 Q2 एंड Q3 इन किस किस के अंदर हो गया, ये डिवाइडेड किस में हो गया, C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। समझ में आया कि नहीं? ये वाला चार्ज डिवाइड हो गया अलग अलग। तो चलो अब बताओ इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि जो चीज अलग है ना उसी को पकड़ लो। इसमें अलग क्या है, Q अलग है, तो चलो अलग अलग फॉर्मूला निकालो। पहले C1 है, V है, आपको पता है एज वी नो, जैसा कि हमें पता है Q इज इक्वल टू CV। Q क्या होता है, CV। तो यहां आप कैसे करोगे बताओ भाई, Q इज इक्वल टू CV C1V ऐसे निकालोगे। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, Q1 निकालना है ना, तो बताओ Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1V। इसके अंदर Q2 कैसे निकालोगे, Q2 इज इक्वल टू C2V। ऐसे ही जब आप इसमें निकालोगे Q, तो इसका Q कैसे निकालोगे, Q3 C3V। समझ में आ गया? चलो अब वही बात है, इन Q को सभी को जोड़ देते हैं। मैंने बताया ना जो चीज अलग है उसी को जोड़ लो आप। होने में तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग है, आप कहो सर C1 C2 C3 निकाल लेते, लेकिन मैंने यहाँ निकालना क्या है, आपको यहाँ निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, कैपेसिटेंस निकालना है, इसलिए कैपेसिटेंस को आप बचा के रखना है और आपको चार्जेस को जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है कुछ पोर्शन को और C1 C2 को बचा के रखना है। अब आपको सर C1 C2 की वैल्यू निकालते, जैसे C1 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई ऐसे, यहां बताओगे C2 इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, तो अब V एलिमिनेट हो जाएगा। आपको यहाँ एलिमिनेट क्या करना है भाई, I mean ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपको C1 C2 का इन टर्म्स आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको कैपेसिटेंस के इन टर्म्स फॉर्मूला बनाना है, इसलिए आपको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, विच इज द डिफरेंट थिंग। यहाँ डिफरेंट थिंग क्या है, यहाँ डिफरेंट थिंग है चार्ज। तो Q नेट निकालोगे, और Q नेट कैसे निकालोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके ओके, तो जैसे आपने Q1 Q2 Q3 निकाला, ऐसे ही इस वाले केस के अंदर C नेट है पता आपको, Q नेट पता है V, तो यहाँ आप Q नेट 3 डॉट बताओगे और Q नेट यहाँ क्या निकालोगे, बोलो C नेट मल्टीप्लाई बाई V। Q नेट Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या निकलेगी, Q1 इज इक्वल टू C1V C2V C3V। ठीक है, अलग अलग मैंने बताई थी ये सब। तो Q नेट का भी अभी हमने बताया, C नेट V। तो अब यहाँ कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है भाई बताओ, समझ में क्या आ रहा है इसके अंदर, बोलो। V कॉमन है सभी में, V कॉमन लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अलोंग विथ C नेट, और साथ में क्या है V से V कैंसिल, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है क्या, C नेट का C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड प्लस प्लस सो ऑन अप टू Cn। So this is for only 3,
तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है द कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस निकालने फॉर एन कैपेसिटेंस के लिए। चलो भाई फॉर एन कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर एन कैपेसिटेंस के लिए बताओ। फॉर एन कैपेसिटेंस यही सी नेट क्या हो जाएगा बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ये ऐसे आगे तक आप ऐसे बता दोगे। So this is the formula for net capacitance in parallel। तो अब देखो यहाँ देखो आप यहाँ देखो क्या फॉर्मूला बन के आ रहे हैं यहाँ। सीरीज के अंदर तो क्या था 1/C1 1/C2 1/C3। पैरेलल के अंदर क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे बिल्कुल ये उससे अलग है जो आपने अपने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है R1 R2 R3, पैरेलल में क्या होता है 1/R1 1/R2 ऐसा होता है ना। यहाँ क्या है पैरेलल के अंदर नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। और सीरीज में 1/C1 1/C2 1/C3। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी का ठीक है स्नैपशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बताएंगे आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कुछ ऐसे हैं देखो C1 C2 C3 3 कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है और नीचे एक बैटरी लगी हुई है 120 120 वोल्ट की बैटरी। इसके अंदर हमें निकालना है सी नेट। ओके, टोटल चार्ज V अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड। इसके अक्रॉस हमें निकालना है कितना चार्ज होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, और उसके बाद हमें एनर्जी स्टोर निकालनी। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इसके अंदर सी नेट। तो आपको पता है सी नेट सीरीज के अंदर क्या होता है फार्मूला सी नेट का 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C2 1/C3। ये फॉर्मूला पता है कि ओके, तो सी नेट निकालोगे या सी इक्विवेलेंट। ओके, तो 1/C नेट क्या फॉर्मूला होगा बोलो 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका बताओ। 1/10 माइक्रोफैराड 1/20 एंड 1/30। एलसीएम 60 बोलो 3 6 यहाँ 3 यहाँ 1, तो कितना हो गया बताओ। 10 3 9 6 3 9 और 1 10/60 1/C नेट। 0 से 0 कैंसिल, सी नेट क्या हो जाएगा बताओ भाई 6, उल्टा करेंगे 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। यहाँ आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है कि भाई 10 माइक्रोफैराड माइक्रो। वैसे आपको पता है 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। तो आपको यहाँ 10 20 और 30 के साथ में फैराड माइक्रोफैराड लिखने की जरूरत नहीं। आप लास्ट में जो आपके पास नेट आता है तो वो भी किस में आएगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफैराड। यदि आइडेंटिकल है तो आप सीधा कर दो, आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आपको हर किसी की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। ओके, तो आपने सी नेट निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन टोटल चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट मल्टीप्लाई बाई वी। पोटेंशियल यहाँ कितना है 120 120 दे रखा है, तो बताओ कितना होगा सी नेट कितना निकाला आपने 6 मल्टीप्लाई बाई 120 तो 720। ओके, कूलाम चार्ज का फॉर्मूला, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो आपने दो पार्ट कर लिए, टोटल चार्ज निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है V अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था V क्या रहता है डिफरेंट रहता है, बल्कि Q क्या रहता है सेम रहता है। ओके,
तो जो Q आपने निकाला था अभी अभी कितना 720 कूलम, वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा और वही इसमें भी होगा। से मतलब यहाँ ये है कि यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q और यहाँ भी चार्ज Q, तो हर के लिए चार्ज क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो थर्ड पोर्शन हम करते हैं इसका, और वो ये है, आपको निकालना है V अक्रॉस 20। तो मानना है कि V2 सेकंड वाला कैपेसिटेंस है, तो सेकंड पोटेंशियल डिवाइड बाई जो चार्ज है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जो इधर है वही का वही चार्ज वहां हो जाएगा, तो चार्ज Q है डिवाइड बाई C2। चार्ज कितना है 720, जो नेट चार्ज आया हमारे पास, और कैपेसिटेंस सेकंड कितनी है 20 माइक्रोफैराड। अब यहाँ आपको 10 रेज -6 वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या आपने यहाँ भी कुछ रखना नहीं चाहिए था, रखना चाहिए था, और वो कितना है 6 माइक्रोफैराड की वैल्यू 6 इंटू 10 रेज -6, ठीक है फैराड। तो यहाँ 6 इंटू 10 रेज -6, तो -6 है, तो साथ में एक चीज हो रहा है कि 10 रेज -6 कूलम। ओके, तो आप चाहो तो इस जीरो से हटा के आप इसको लिख सकते हो 7.2 इंटू 10 रेज -4 कूलम, आप इतना भी लिख सकते हो। ओके, तो आप इसमें चेक करो, लिखना चाहो तो, या फिर इसको आप इतना कितना ऐसे कैसे रख लो, क्योंकि अब यहाँ आपके लिए आसानी होगी। 720 क्या माइक्रो कूलम था ना, माइक्रो कूलम आई थी वैल्यू, तो 720 10 रेज -6 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 रेज -6, 10 रेज -6 10 रेज -6 कैंसिल आउट, देन 2 इंटू कितना आ जाएगा 36, तो 36 वोल्ट ड्रॉप होगा पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। चलो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, तो बहुत आसान है, पूछा नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। कैसे करोगे भाई इसके अंदर बताओ, सीधी सी बात है, यदि आपको पूछा जाता है V3 तो Q डिवाइडेड बाई C3, Q कितना है ये Q है, डिवाइड बाई C3 कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड है, तो आप वो भी कर सकते थे। लेकिन हमें क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है एनर्जी स्टोर्ड। तो अब एनर्जी स्टोर्ड इसने कहा एनर्जी स्टोर्ड, तो सीधी सी बात है, यदि किसी इंडिविजुअल निकालनी होती, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², ये होता है कि फॉर्मूला हाफ CV², हाफ QV, ठीक है, एंड Q²/2C। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे ना आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आप इनमें तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो आपके पास क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, तो लिख तो नहीं रखा है कि किसी एक कैपेसिटर में निकालना है, तो हमने जो Q नेट निकाला था टोटल में, तो टोटल में निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था हाफ CV², हाफ C की वैल्यू C नेट निकालना पड़ेगा। यदि आप पूरे तीनों कैपेसिटर में टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो C नेट कितना आया था 6 माइक्रोफैराड, तो 6 इंटू 10 रेज बोलो -6 मल्टीप्लाई बाई V की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 का स्क्वायर करना आपको, 120 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये इससे कट जाएगा 3, ये हो गया 3 इंटू 10 रेज -6 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा बोलो 144 अलॉन्ग विद 20, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ भी कितना आ जाएगा, ठीक है 20, और इससे हटा दोगे 10 की पावर 10 रेज -4, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 3 12 30, और ये क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा बताओ भी 4। ओके, इतना हो जाएगा। तो आप इसको साइंटिफिक फिगर में लिखना और भी चाहो तो आप इसको कर सकते हो 4.32 10 रेज -2 जूल, समझ में 4.3 10 रेज -2 जूल, इतनी एनर्जी आ जाएगी। ओके, ये मैंने निकाला है, ये सब टोटल एनर्जी निकाल दी। आपसे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन वही तो है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये नहीं कि हम केवल वही निकालना सिखाऊं मैं आपको। एनर्जी स्टोर निकाली तो मैंने टोटल एनर्जी यूज की। यदि आपसे पूछा जाता कि इस C3 में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते, E3 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर थर्ड हाफ C3, सीधी सी बात है, और V3 स्क्वायर। अब V3 पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बताओ, बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, चलो
मेरे को बताओ इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा तो नहीं था, मैंने वैसे पूछा क्या था, वी अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, 20 वाले में पूछते तो C3 वाला भी करके दिखाता हूं आपको। पहले मैं 20 वाला बताऊं। 20 वाला सेकंड कैपेसिटर है, तो वोल्टेज इसमें सेकंड वाले यूज कर लेंगे। तो अब इसमें आप क्या बताओगे, हाफ सेकंड कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है इसमें 20 वाले में कितना आया था पोटेंशियल ड्रॉप 36 वोल्ट का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, और जो भी एनर्जी है आप ऐसे नोट कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। फार्मूला क्या लगेगा, हाफ C3 V3, लेकिन अभी मैंने V3 निकाला नहीं, आप निकाल सकते हो। V3 कैसे निकालोगे, पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर। भैया आपको पता है पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल तो 20 वोल्ट है, इसमें कितना है कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड, और नेट चार्ज कितना निकाला था, नेट चार्ज मैंने कितना निकाला था बताओ भाई, टेल मी वेयर इज नेट चार्ज। नेट चार्ज कहां आया था 720, ये 720 माइक्रोफैराड, 720 माइक्रोकूलम। तो आप वो चार्ज वहां यूज कर सकते हो, और वहां से क्या निकाल सकते हो आप इसके अंदर पोटेंशियल V3 क्या निकालोगे आप, Q डिवाइड बाय C3। तो आप इसमें पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं। तो ऐसे हम इसमें देखते हैं कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसके अंदर हर चीज निकालने सिखा दी है। ठीक है, सी नेट निकालना, टोटल चार्ज निकालना, वे अक्रॉस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ नेक्स्ट करके देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर लेते हैं हम, यदि यही कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो अब हमें इसके अंदर वही सारी चीजें निकालनी है। क्या निकालना है सबसे पहले, वो याद होगा ना, क्या क्या निकाला सबसे पहले, सी नेट निकाला था। सी नेट कैसे निकालोगे, सी नेट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 C3। तो सीधा सा इसका तो बहुत ही आसान से निकाल लोगे, 10 + 20 + 30 कितना हो जाएगा 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रो की वैल्यू जब कहीं हमें और इससे अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो हम देख लेंगे। दूसरा हमने क्या निकालते थे, चार्ज निकालते थे, Q = CV। नेट चार्ज क्या आ जाएगा बताओ भाई, C की वैल्यू कितनी है 60 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ फैराड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज V कितना है 120। तो जब से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12, कितना आ जाएगा बताओ भाई 7200। ठीक है, 7200 और 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, आप वहां कहीं ना कहीं जब यूज हो तो पूरा पूरा ऐसे यूज कर सकते हो, या इसको ऐसे बोल सकते हो 7.2 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो आपने क्यू नेट निकाल दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, तीसरे पोर्शन में क्या करोगे आप इसके अंदर बताओ भाई, तीसरे पोर्शन में आप इसमें करोगे 20 माइक्रोफैराड के अक्रॉस क्या निकालना, आपको पोटेंशियल निकालना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें यही था ना। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड के अक्रॉस क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। लेकिन आपको पता है पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सभी में सेम रहेगा ना, बट 120 इसमें रहेगा, 120 इसमें रहेगा, 120 इसमें रहेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको दो बात क्या ध्यान में रखनी है, V तो क्या रहेगा पैरेलल के अंदर सेम, Q क्या रहेगा डिफरेंट। तो अब हम इसके अंदर ये निकालते हैं कि सेकंड वाला जो ये है, इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर हम ये निकालते हैं कि कितना इसके अंदर चार्ज होगा। ठीक है, तो हम इसमें निकालेंगे Q अक्रॉस या Q इन 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड के अंदर हमें चार्ज निकालना है। तो आपको पता है Q अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3। तो आप Q कैसे निकालोगे, ठीक है, Q कैसे निकालोगे बताओ भाई, Q कैसे निकालोगे, जब आपको पता है वोल्टेज सभी में सेम है, इसमें वोल्टेज V, इसमें वोल्टेज V, इसमें वोल्टेज V, और जो आपको देखनी रखी है 120। तो आप यहाँ Q2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करोगे बताओ भाई, C और आगे क्या करोगे C1V, क्योंकि पोटेंशियल सभी में क्या है सेम है, सॉरी C2V। ठीक है, तो आप Q इन 20 माइक्रोफैराड में निकालना चाहते हो तो Q2 = C2V। C2 कितना है 20, और along with 10⁻⁻⁶ along with वोल्टेज 120, तो कितना आ जाएगा बताओ भाई 122400। ओके, एंड 10⁻⁻⁶,
सो ये कितना आ जाएगा, बोलो बोलो भाई, 2.4 10⁻³ कूलम। सो चार्ज इसके अंदर इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या था उसके अंदर, याद है? फोर्थ क्वेश्चन था एनर्जी। तो एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी के लिए आप कैसे निकालोगे? एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ सी नेट एंड वी स्क्वायर। तो सी नेट कितना आया था बताओ भी, इसमें सी नेट कितना है? 60। तो हाफ 60 10 रेज वैल्यू रखना है -6 अलॉन्ग विथ 120 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 144 अलॉन्ग विथ 20 30 इंटू 10 रेज -6। तो भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, बता भी। 30 तो ऐसे आ गई, ठीक है। 10 रेज -6 ऐसे रख लो। और ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, 12, ठीक है। और ये 12 13 और ये 432 इतना आ जाएगा। और ये एनर्जी जूल में निकाल रहे हो तभी जूल लगा दोगे। यदि साइंटिफिक फिगर में रखना चाह रहे हो तो इसके बाद 4.3, एक तो 1 2 3 4 5 हट गए तो क्या बच गया 10 रेज -1 जूल। और इसको और लिखना चाहो तो कह सकते हो 0.43 जूल। इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हो, कैपेसिटेंस को ऐसे रख सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? तो समझ में आया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कोई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब इसके अंदर हम मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, पैरेलल एज वेल एज सीरीज। तो इसका हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है सी नेट। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या करें? क्या ये 10 वाला इसके साथ सीरीज में है? क्या ये 10 वाला इसके साथ में सीरीज में है? ये इसके साथ में सीरीज में है, लेकिन पहले इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपको यहाँ पहले इन दोनों का सी नेट निकालो, 1/c नेट। इस केस के अंदर कैसे करोगे बताओ भाई? 1/20, सॉरी, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सी नेट इज इक्वल टू 20 + 40 कितना हो जाएगा बोलो? 60 माइक्रोफैराड। ओके, आपने इनका कंबाइंड निकाल लिया, ठीक है। कंबाइंड निकालने के बाद सर्किट को थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आपने इसका कितना निकाल लिया 60 और इसका कितना है पहले से 10 माइक्रोफैराड है। और इसके साथ में कितना वोल्ट लगा हुआ है बोलो? 7 वोल्ट, ठीक है। चलो, इतना करने के बाद अब हम इसके अंदर देखते हैं। बताओ ये दोनों 10 और 60 कैसे कनेक्टेड हैं? दीज आर कनेक्टेड सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c नेट। कैसे निकालोगे बताओ भाई? 1/10 1/60। तो आप इसके ना यहाँ माइक्रो लगाने का बिल्कुल भी जोखिम मत उठाओ। बार बार माइक्रो लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसका जो न्यूमेरिक पॉइंट होता है ना वो यूज कर लो, बाद में वैल्यू हम आखिर में रख देंगे। 60 इसका क्या आ गया एलसीएम? ये 6, ये 1 आ गया, 7/60 1/c नेट। ओके, तो सी नेट क्या हो जाएगा बताओ भाई? इसके अंदर 60/7 माइक्रो फैराड। सो यहाँ इतना आ गया है। पहला आपको कैसे समझ में आ गया? दोनों को सोल्व किया, बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल। इनका जो कंबाइंड आया हुआ है 20 + 40 60। और ये 60 आया। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, हमने इसको ऐसे जोड़ लिया। तो सी नेट आपका निकलेगा, पहला काम कंप्लीट। सेकंड है क्यू नेट निकाला। क्यू नेट कैसे निकालोगे? जो सी नेट निकाला है तो आप यहाँ क्या निकालोगे? क्यू नेट भी निकालोगे। तो क्यू निकालोगे, सी नेट आया कितना 60/7 मल्टीप्लाई बाई माइक्रो, बिल्कुल लिखो यहाँ लिखो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल कितना है 7। भाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी नेट पता है, वी पता है हमें। तो 7 से 7 कैंसिल और आपके पास कितना आ जाता है 60 माइक्रो कोलाम। देखा जाए तो ये कितना आ गया 10 16 -6 कोलाम। इसको क्या सकते हो 60 माइक्रो कोलाम, इतना चार्ज आ गया। या फिर आप इसको ये कर सकते हो 6 × 10⁻⁵ कोलाम। ओके, तो इतना चार्ज आ गया है।
सेकंड हो गया है। अब हम बात करते हैं V अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड। V अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड, तो देखो इधर से, देखो आप इधर से पोटेंशियल जाता है, इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पोटेंशियल, और अब ये पोटेंशियल इसमें। अब देखो इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया था, 7 वोल्ट यहाँ से जाता है, और आपको पता है ये दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। और सीरीज में क्या अलग रहता है, पोटेंशियल अलग होता है, तो इसलिए आप यहाँ ये बताओगे कि पोटेंशियल अब यहाँ अलग होगा। तो अब ये पोटेंशियल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अभी भी आपने क्यू निकाला, क्यू कितना निकाला था भाई, चार्ज जो इसमें रहेगा वो इसमें भी रहेगा, और चार्ज वो इसमें भी रहेगा, ठीक है। क्यू पता है आपको, और क्या पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो आप इसके अंदर पोटेंशियल निकाल सकते हो। अग्री। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ ये है, आप बताओगे V अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कैपेसिटेंस, सॉरी वोल्टेज कैसे हो जाएगा, आप बताओगे पोटेंशियल, तो ये करोगे Q डिवाइड बाई यहाँ कैपेसिटेंस C1। तो Q की वैल्यू कितनी है, 60 माइक्रोकोलम 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है इसका, 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ये फैराड ये कोलम, 10⁻6 - 10⁻6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल की, 6 वोल्ट। इज इट क्लियर टू यू नॉट, ये समझ में आया कि नहीं आपको, ओके। सेकंड, सॉरी थर्ड भी हो गया। अब आपको पूछा Q अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, Q अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, Q कैसे निकालोगे 20 माइक्रो, देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल ये बात समझो, ये जो चार्ज है क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अब ये जो 60 है ये किससे मिलके बना हुआ है, बताओ भाई, ये 60 किससे मिलके बना हुआ है, बोलो। 60 मिलके बना हुआ है 20 और 40 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ ये बताओगे, अभी अभी आपने इसके अंदर चार्ज कितना निकाला, सॉरी वोल्टेज कितनी निकाली इसके अंदर, अभी अभी बताया मैंने, वोल्टेज कितनी निकाली इसके अंदर आपने, 6 वोल्ट। वोल्टेज कितनी निकाली भाई आपने इसके अंदर, 6 वोल्ट वोल्टेज निकाली। तो सीधी सी बात है, टोटल वोल्टेज कितनी है आपके पास, 7 वोल्ट। 7 वोल्ट में 6 तो इसके पास चलेगी, तो बची कितनी, 1 वोल्ट। भाई टोटल देखा जाएगा ना, 7 वोल्ट है, 7 में से 6 इसके पास चलेगी, तो बची इसके पास कितनी गई, 1। तो आप बताओगे 7 वोल्ट इसके पास और 1 वोल्ट इसके पास। क्वेश्चन में आपसे पूछा Q अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, तो अब ये जो 60 है, इस 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 60 किससे मिलके बना हुआ था, बताओ भाई, 20 एंड किससे मिलके बना हुआ था, ये 60 से, 20 और 60 से मिलके बना हुआ था, ठीक है। 20 माइक्रोफैराड एंड 60 माइक्रोफैराड इससे मिलके बना हुआ था। और इसको जो पोटेंशियल गई है वो कितनी गई है, बताओ भाई। अब हम इसका सर्किट अलग से बनाएंगे भाई, 7 में से 6 तो इसके पास गई, और बची कितनी, सॉरी इसके पास कितनी गई, 6 वोल्ट, तो इसके पास कितनी है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो अब इसके पास कितनी गई है पोटेंशियल, 1 वोल्ट गई है, तो सीधी सी बात है 1 वोल्ट पैरेलल में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 1 वोल्ट इसके पास रहेगी और 1 वोल्ट इसके पास रहेगी, यहां ये समझना है। दोबारा बता रहा हूं, 7 वोल्ट पोटेंशियल थी, वो 7 वोल्ट पोटेंशियल 6 वोल्ट ड्रॉप हो गई 10 माइक्रोफैराड में, तो बची कितनी, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इसमें होगी, ठीक है, ड्रॉप। अब ये 60 किससे मिलके बना हुआ है, 20 और 40 के, 20 40 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और ये 20 40 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुई है, तो ये 1 वोल्ट इसके लिए भी होगी और ये 1 वोल्ट इसके लिए भी होगी। तो आपको यदि समझना हो, V आपको मिल गया है कितना इसके अंदर, इसके अंदर भी 1 वोल्ट, इसके अंदर भी 1 वोल्ट, तो आपको फॉर्मूले में क्या निकालना बताओ, फोर्थ में निकालना आपको Q अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड। तो Q के लिए फॉर्मूला क्या लगा लोगे, C इंटू V। तो C कितना है 20, V कितना है इसके अंदर 20 के अंदर 1 वोल्ट, तो 20 इंटू 1 20 माइक्रो है, ठीक है, तो 20 माइक्रो कूलम। सो दिस इज द चार्ज अक्रॉस 20 वोल्ट। आपसे इसमें पूछा जाता तो कैसे करते, ये भी सीधा था भाई, C इंटू V। इसमें पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल कितना है 6, तो 1 1 ये तो सेम रहेगा, तो अब देखा जाए तो 1 1 ये सब सेम है, 1 और प्लस 6 7। आई बात समझ में, तो आप इसमें भी निकाल सकते हो और चार्ज निकाल सकते हो इसके अंदर भी, ठीक है। चलो एक लास्ट और कर सकते हैं हम, क्या, 5th पॉइंट, इसका 5th पॉइंट और कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। कोई बड़ी बात नहीं, एनर्जी स्टोर कर सकते हो।
भाई आपके पास सी नेट आ गई, कितनी 6 नेट 60/7 माइक्रोफैराड, तो सी नेट आ गई है। और इसके अंदर आपको वोल्टेज पता है 7 वोल्ट, तो आप इसमें टोटल एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब आपसे कोई पूछे इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर, तो आप ये भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सी पता है और आपको वोल्टेज पता है। इसमें पोटेंशियल कितना है? ये 7 वोल्ट पूरे में है, इसमें पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। तो हाफ सी वी स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? तो ओके, तो ये सब आज मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने बताया, और उसके बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। इससे एडवांस न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।